गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता ही है, हमने 10th क्लास का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर था उसके सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब उन टॉपिक्स को और अच्छे से करने के लिए, ताकि हम उनको अपने डेली रूटीन में और उससे रिलेटेड जो और दूसरे कंसेप्ट्स हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें, इसलिए उनसे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करते हैं जो डिपेंड करेंगे लेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर। और एक न्यूमेरिकल रहेगा हमारा लेंस फॉर्मूला भी इंक्लूड करेंगे, और साथ में जो मैग्नीफिकेशन के हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल रहेगा उसमें हम करेंगे जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पावर के लिए, कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, फोकल लेंथ का। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, और स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपको गिवन क्या क्या है, और जो चीजें गिवन है वो किस फॉर्मूला में सही बैठती हैं। तो सिर्फ इतना आपने रिलेट करना है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके पास आने वाले हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो क्लियरली आपको दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, 50 सेंटीमीटर दूर रखा है, किससे, फ्रॉम ए कनकेव लेंस। तो यहाँ पर आपको लेंस भी स्पेसिफाई कर दिया कि लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। तो एक बात आपके बिल्कुल एकदम से दिमाग में हिट कर जानी चाहिए कि कनकेव लेंस है, तो मीन्स जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि कनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। तो जो जो चीजें हमें दी हुई है उनको हम साथ में ही लिख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में सारी चीजें एकदम से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से लिखते हैं, कितनी दूर है, 50 सेंटीमीटर दूर है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीज तो हमें यहाँ से मिल गई। उसके बाद कनकेव लेंस के सामने रखा है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी। तो फोकल लेंथ भी लिख देते हैं, कनकेव लेंस जो लिया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ होती है कनकेव लेंस की वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आपको बताया था कि इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। उसके बाद अब पूछा क्या है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। एक तो पूछा है कि पोजीशन क्या रहेगी, तो पोजीशन तो आपको सीधा सीधा क्लियर पता होना चाहिए कि पोजीशन का मतलब है कि वी फाइंड आउट करना है, कहां पर बनेगी इमेज। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर, कि नेचर कैसे, नेचर का मतलब है कि इमेज का जो टाइप है वो कैसा रहेगा, रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो वो आपने यहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर आपने अपना जो लेंस फॉर्मूला है, यानी कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है, यहाँ से v को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। लेंस फॉर्मूला क्या था, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और v को एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो 1/v को आपने इधर रखा, यहाँ पर 1/f था, 1/u को इधर ले आओ, यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1/f प्लस 1/u। तो ये आपके पास v निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया है, और अब आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो कितना होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है, f की वैल्यू कितनी है, -50, तो ये आ गया -50 प्लस, बीच में प्लस है ना तो प्लस लगा दिया, 1/u। u कितना है आपके पास, u है u आपके पास, ये हो गया हमारे पास, u की वैल्यू है -50। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, और f की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, f की जगह u की वैल्यू पुट हो गई है। तो इसको आप क्लियर करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 20। तो क्योंकि फोकल लेंथ तो 20 दी हुई है ना, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपको 50 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम अच्छे से लिख देते हैं, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो कितना आएगा, -1/20 -1/50। और इनका ले लेते हैं एलसीएम, तो इन दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम ले लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा, 100 ही आ जाएगा एलसीएम, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 25 जा 100, तो ये हो गया -5 माइनस 52 जा 100। तो यहाँ पर जो 1/v की वैल्यू है वो कितनी आई, 1/v इज इक्वल टू -7/100 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वांटिटीज किसमें थी, सेंटीमीटर में थी।
120 भी सेंटीमीटर में है और 50 भी, तो इसलिए जो आंसर आया वो भी सेंटीमीटर में रहेगा। और जो 1/v है वो किसके इक्वल है, -7/100। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये किसकी है 1/v की, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, दोनों ही तरह के न्यूमेरिकल्स में, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में भी वैल्यू आपको चाहिए किसकी, v की। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको यहाँ तक करके कि v की वैल्यू निकल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है 1/v की, यानी कि रेसिप्रोकल आया है ये। आपको इसको उल्टा करना है, तो 1/v की जगह इसको क्या करोगे, v उल्टा कर दिया, तो ये टर्म भी उल्टी करनी पड़ेगी, कितनी होगी ये -100/7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं तो कितने पे जाएगा ये, माइनस पहले 1 पे जाएगा, 30 यानी कि 4 पे जाएगा, ठीक है, और 20 यानी कि फिर से ये जाएगा 2 पे, ठीक है। तो ये आएगा -14.2 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम कनकेव लेंस। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो इमेज का डिस्टेंस आया है वो नेगेटिव में है, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। तो ये तो आपको पता ही है कि कनकेव लेंस क्या करता है, उसी साइड में इमेज बनाता है। जैसे कि हम बनाकर आपको दिखा भी देते हैं, रफली एक डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इस तरह से 2 रूल पढ़े थे इसके, ठीक है। तो इनको पीछे की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर इमेज बनते हुए दिखाई देती है। ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपका u और ये हो जाएगा v। तो जैसा कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि v के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस भी नेगेटिव आया, तो यहाँ से आपको ये क्लियर भी हो गया। तो वेरीफाई भी आप अपने आंसर से कर सकते हैं कि लेंस आपने जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इमेज मिली है या नहीं मिली है, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले कि गिवन क्या क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का अब साइज भी दे दिया कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं लिख देता हूँ HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 27 सेंटीमीटर कहाँ से रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, अब ये बात ध्यान रखनी है। और कितनी दूर है, 27 सेंटीमीटर। तो u कितना हो गया, u हो गया 27 सेंटीमीटर, और इसको किस में लिखते हैं, माइनस में, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर है तो ये कैसे रहेगी, कन्वेक्स है तो प्लस, और अगर कनकेव लेंस था तो जो फोकल लेंथ वो कैसे थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ से आपको 3 चीजें आपको मिल गई है, 3 क्वांटिटीज आपको मिल गई हैं। पूछा क्या गया है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज भी पूछा हुआ है, यानी कि v आपने फाइंड आउट करना है, सीधी है या उल्टी है, बड़ी है या छोटी है, और उसका साइज कितना है वो भी आपने देखना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए भी फिर से आपको लेंस फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको इसकी वैल्यू चाहिए v की, f और u आपके पास है, तो v को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ, u को फिर से इधर ले आए, जैसा बिल्कुल पिछली बार ही किया था, सेम वही चीजें, 1/f प्लस 1/u, उधर जाके प्लस का हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह कितना हो गया, 1/18 प्लस u कितना है 27, तो ये हो गया माइनस 1/27। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो कितना आएगा ये 1/18 प्लस माइनस माइनस 1/27, ठीक है। अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, 1/v इज इक्वल टू 18 और 27 का एलसीएम आएगा 54, तो दोनों से डिवाइड करना है ना, तो 54 डिवाइड हो जाता है दोनों से, तो 18 3 जा 54, तो ये तो हो गया 3, क्लियर है। माइनस 27 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 हो जाएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2, क्लियर हो गया। तो ये कितना आएगा 1/54,
जो 1/v की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/54 हमें यहाँ से मिल गई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को उल्टा कर देते हैं जैसे पहले किया है। तो v इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। जो v है, जो इमेज है, वो इस कन्वेक्स लेंस से 54 सेंटीमीटर दूर बनेगी। और ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस है वो कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो इसको भी ऐसा भी हो सकता है, देखो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये भी करें और साथ में आप इस न्यूमेरिकल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक रे डायग्राम भी बनाएं। तो उसमें आपने स्केल का यूज करना है, 18 सेंटीमीटर रख लो, 27 सेंटीमीटर पे वो बना दो। तो सब कुछ जो रे डायग्राम आप जैसे बनाते हैं, तो वो आपने प्रॉपर जो स्केलिंग करनी है वो प्रॉपर इसी के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेचर भी पूछा हुआ है और आपको मैग्निफिकेशन भी दी हुई है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, HI/HO या V/U। ये फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं, V/U या HI/HO। तो यहाँ से आपको V पता है, U पता है और HO पता है, तो हाइट ऑफ द इमेज निकाली जा सकती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HI एक साइड कर लो, HO को उधर ले गए, तो HI इज इक्वल टू V/U मल्टीप्लाई बाई HO। इन सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। HI किसके इक्वल आएगा, V/U। V कितना है, 54, ठीक है। U कितना है, -27, ठीक है ना, सब कुछ दिया हुआ है। H नोट हमें पहले दिया हुआ कितना है, 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो जो कुछ कटता है काट दीजिए, ये कट जाएगा, -2 पे कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो ये हो गया -2। तो HI की वैल्यू कितनी आएगी, HI इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट है इमेज की वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और कैसे आई है, माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इससे ऊपर की तरफ था क्योंकि उसकी हाइट पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इमेज कैसे है, नीचे की तरफ है, तो उल्टी है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है अगर वो लिखनी हो हमने इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। रियल मतलब कि वहां पर रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं। तो इन्वर्टेड है, रियल है, ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर, इमेज कितनी है, 8 सेंटीमीटर की, तो बड़ी हो गई ना। तो कैसे कह सकते हो, मैग्नीफाइड कह सकते हो या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये 2 तरह के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब तीसरी तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो पावर से रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसमें क्या होगा, देखो पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस एंड एक कनकेव लेंस। अब 2 तरह के लेंस दे दिए, एक कौन सा है, कन्वेक्स, दूसरा कौन सा है, कनकेव। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है। फर्स्ट की कितनी है, यानी कि कन्वेक्स की कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और कनकेव की कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स को मैंने मान लिया कि ये कौन सा लेंस है, फर्स्ट, ये कौन सा लेंस है, सेकंड। अगर इसको हमने बना के भी देखना हो तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे अभी मैं इसको पहले बना के दिखा देता हूँ आपको। दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली कंबाइंड विद ईच अदर। कन्वेक्स है, कनकेव है, दोनों को कंबाइन करके रख दिया, तो टोटल जो उनकी कॉम्बिनेशन की पावर बनेगी वो बतानी है आपने। तो ये तो हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव, दोनों को कंबाइन करके रख दिया हमने। ये आपका लेंस है 1, ये आपका लेंस है 2, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है f1, पहले की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और ये कौन सा है, कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स की तो फोकल लेंथ कैसे होती है, पॉजिटिव ही होती है। उसके बाद f2 फोकल लेंथ होता है सेकंड लेंस, विच इज सेकंड लेंस कौन सा है हमारे पास, कनकेव, ठीक है। तो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसे होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव रख लेंगे इसको। नेगेटिव कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दोनों की आपको मिल गई है। उसके बाद दोनों की फोकल लेंथ मिल गई तो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो फर्स्ट लेंस की पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी आएगी, 1/f1। सेकंड लेंस की पावर कितनी आएगी, 1/f2। तो P1 इज इक्वल टू 1/f
F1 कितना है 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अगर इसको डायप्टर में करना है तो मीटर लगाना पड़ेगा, और मीटर लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 1/100, और ये पावर किस में बन जाएगी डायप्टर में, क्योंकि मीटर में आ गई ना, तो इसलिए पावर डायप्टर में बन गई। ऐसे ही यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 1/F2 की वैल्यू कितनी है -40, और ये सेंटीमीटर में है, डिवाइड में 100 जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो अब ये पावर किस में बनेगी डायप्टर में बनेगी। क्लियर हो गया। तो जो पावर है फर्स्ट की वो कितनी आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, कितना हो गया 2 डायप्टर प्लस 2 डायप्टर, और ये कितना आएगा 40 को 100, 40 से डिवाइड करोगे 100 को तो 2.5 आएगा ना, कैंसिल हो गया 1 0 तो 10 डिवाइड बाय 4 रहेगा तो 2.5, और कैसा माइनस का, तो ये हो गया 2 - 2.5 डायप्टर। ठीक है। तो अब तो आपको सिंपली पता है कि अगर टोटल पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की तो वो कितनी होती है P1 प्लस P2, तो टोटल जो पावर रहेगी वो कितनी होगी +2 डायप्टर प्लस माइनस ऑफ 2.5 डायप्टर। क्लियर हो गया। तो कितना बचेगा, ये ज्यादा है -0.5 डायप्टर, जो टोटल इसकी लेंस की पावर बनेगी दैट इज -0.5 डायप्टर। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है पावर किस में आई माइनस में, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी इसकी कॉम्बिनेशन की किस में आएगी माइनस में, और माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है कंकेव की। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइनली एक कंकेव लेंस की तरह काम करेगा। हालांकि इसमें कन्वेक्स भी है और कंकेव भी है, लेकिन जो इसका नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो कंकेव की तरह होगा, यानी कि ये लाइट्स को डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर कन्वेक्स लगाया हुआ है, यहाँ पर कंकेव लगाया हुआ है, तो कन्वेक्स क्या करेगा कन्वर्ज, कंकेव क्या करेगा डाइवर्ज। ठीक है। तो अगर दोनों की पावर सेम होती तो दोनों का एक कन्वर्ज करता है एक डाइवर्ज करता, दोनों नेट इफेक्ट 0, तो दोनों एक प्लेन ग्लास की तरह काम करते, फिर कोई इसमें ऑप्टिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो कन्वेक्स और कनकेव लगाए हैं उन दोनों की पावर अलग अलग है, यानी कि ये कन्वर्ज करेगा, ये उनको कन्वर्ज करेगा कम, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, ये उसको ज्यादा डाइवर्ज कर देगा। ठीक है। तो नेट जो इफेक्ट रहेगा वो कनकेव लेंस वाला रहेगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने आपकी बुक या नेट से कहीं से उठा के उनको अच्छे से सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क एनी टाइम।